क्या आपके घर में भी भगवान का वास है? इन 10 दिव्य संकेतों से जानिए। कहते हैं जब भगवान किसी के घर में वास करते हैं तो वहां की हर चीज में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। घर की दीवारों से लेकर वहां रहने वाले लोगों के मन तक सब कुछ पवित्र और शांत हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ठंडी हवा गर्मी में बह जाए और मन को ठंडक का एहसास हो। भगवान का घर में वास होना कोई साधारण बात नहीं है। ये उनका आशीर्वाद होता है, उनकी विशेष कृपा होती है। परंतु प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे घर में भगवान का वास है या नहीं। इसके लिए शास्त्रों और संतों ने कुछ दिव्य संकेत बताए हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है और हमारा घर उनके चरणों से पवित्र हो रहा है। जब भगवान का वास होता है तो सबसे पहला परिवर्तन हमारे मन में आता है। हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारे शब्दों में मिठास आ जाती है, हमारे व्यवहार में दया और करुणा का संचार होने लगता है। घर के वातावरण में एक अलौकिक शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य रूप से कोई दिव्य शक्ति हमें सहला रही है, हमारी रक्षा कर रही है और हमारे जीवन को सुंदर बना रही है। यह अनुभव शब्दों में तो नहीं बताया जा सकता, परंतु जो इसे अनुभव करता है वही इसका महत्व जानता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन संतजन कहते हैं कि जहां उनका स्मरण होता है, जहां प्रेम होता है, जहां दया और क्षमा का वास होता है, वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। जैसे ही भगवान का घर में वास होता है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही दूर होने लगती है। बिना किसी प्रयास के घर में एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। हर काम सरलता से होने लगता है, मन में भय नहीं रहता। हाँ, जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, परंतु उनका सामना करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। जब घर के लोग सुबह सुबह प्रभु का नाम लेकर दिन की शुरुआत करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर का हर कोना मंत्रों की गूंज से पवित्र हो गया हो। उस समय हवा भी अलग महसूस होती है, ठंडी, शांत और मन को सुकून देने वाली। भगवान का घर में वास होने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि वहां रहने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में एक अद्भुत संतोष का अनुभव करता है। उसे बाहर कुछ पाने की उतनी लालसा नहीं रहती जितनी प्रभु भक्ति और सेवा में रहती है। उसके मन में यह विश्वास होता है कि जो कुछ भी है वही पर्याप्त है और यही संतोष उसे हर परिस्थिति में प्रसन्न रखता है। भगवान का वास होने पर घर में तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहता है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है और जहां तुलसी रहती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा अतिथि को देवता मानकर उसका स्वागत करना भी भगवान के वास का एक बड़ा संकेत है। अतिथि के आने पर यदि घर के लोग उसका आदर सत्कार करते हैं, उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं, तो समझ लीजिए कि वहां भगवान स्वयं अतिथि के रूप में पधारते हैं। भगवान का वास होने पर घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। वहां कलह, ईर्ष्या और घृणा का स्थान नहीं होता। यदि कभी मनमुटाव हो भी जाए तो जल्दी ही सुलह हो जाती है, क्योंकि मन में अहंकार नहीं होता। हर कोई दूसरों के सुख दुख को समझने लगता है और यही भावना घर को स्वर्ग बना देती है। इस प्रकार भगवान जब किसी घर में वास करते हैं तो उनके आने की उपस्थिति घर के वातावरण में महसूस होने लगती है। यह अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन इन दिव्य संकेतों से हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में भी भगवान का वास है। अगले भाग में जानिए ऐसे 10 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी हुई है। भगवान जब किसी घर में वास करते हैं तो उनके आने की उपस्थिति हर कोने में महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की उनसे बातें कर रही हो। घर के आंगन में जैसे अमृत बरस रहा हो और हर पौधा, हर कली, हर पत्ता उस अमृत को पीकर हरा भरा और जीवंत हो उठा हो। भगवान का वास कोई साधारण घटना नहीं होती। ये उनके प्रेम, करुणा और कृपा का प्रतीक होता है। जब ईश्वर किसी घर में आते हैं तो उनके आने का एहसास घर के वातावरण को अलौकिक बना देता है। घर की हवा में भी शांति और सुकून घुल जाता है। घर के लोगों के चेहरों पर
एक अलग ही तेज देखने को मिलता है। उनकी आंखों में विश्वास, शब्दों में नम्रता और व्यवहार में सरलता आ जाती है। उनकी बातों में कभी कठोरता नहीं रहती। वे दूसरों का दुख समझने लगते हैं, उनका सम्मान करने लगते हैं। जब सुबह घर में कोई जल्दी उठकर भगवान का नाम लेकर दीपक जलाता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हों। उस समय वातावरण में जो शुद्धता और शांति होती है उसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान का वास होने पर घर के बच्चों में भी विनम्रता और श्रद्धा देखने को मिलती है। वे बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। माता पिता के प्रति उनका व्यवहार प्रेम और सम्मान से भरा रहता है। जब भगवान का वास होता है तो घर में कोई भूखा नहीं सोता। चाहे कुछ भी बना हो, वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त हो जाता है। ये उनकी कृपा का ही प्रभाव होता है कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। घर में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह मेहमान हो, कोई गरीब हो या राहगीर, सबको तृप्ति का अनुभव होता है। वे कहते हैं, इस घर में आकर मन को बहुत शांति मिली। ऐसा तभी संभव होता है जब भगवान स्वयं वहां निवास कर रहे हों। घर में सुबह सुबह जब मंदिर की घंटियों की आवाज आती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रभु स्वयं पुकार रहे हों, मैं यहां हूं, चिंता मत करो। वह घंटी की ध्वनि पूरे घर को पवित्र कर देती है, जैसे हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई हो। घर में कोई बीमार भी हो तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि वहां ईश्वर की कृपा होती है। जब भगवान का वास होता है तो घर के लोग जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं रहते। उनका मन दान और सेवा के लिए स्वतः ही प्रेरित होने लगता है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के वे दूसरों की सहायता करते हैं। यही तो भगवान की सच्ची भक्ति है। घर के लोग जब भी भोजन बनाते हैं पहले भगवान को भोग लगाते हैं। उस भोग में प्रेम और श्रद्धा का भाव होता है। कहते हैं, जिस घर में यह परंपरा निभाई जाती है वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। जब हम भगवान को पहला ग्रास अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर देते हैं। भगवान का वास होने पर घर में हमेशा प्रेम और अपनापन बना रहता है। वहां कोई भी अकेला महसूस नहीं करता। हर व्यक्ति को लगता है कि कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है और हमें सही राह दिखा रहा है। ये भावना ही जीवन में सबसे बड़ा बल बनती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान अपने हाथों से हर परेशानी को दूर कर रहे हैं और हर दिन को सुंदर और मंगलमय बना रहे हैं। इस प्रकार भगवान का वास घर को स्वर्ग बना देता है। यह सुख, यह शांति, यह आनंद केवल वही अनुभव कर सकता है जिसके घर में भगवान का वास होता है। पहला संकेत है घर में हमेशा सुख शांति बने रहना। जहां भगवान का वास होता है वहां कलह, झगड़ा या ऊंची आवाजें नहीं सुनाई देती। वहां प्रेम का वास होता है और हर बात को शांति से सुलझा लिया जाता है। जैसे मंदिर में शांति का अनुभव होता है वैसे ही उस घर का वातावरण भी शांत और पवित्र हो जाता है। दूसरा संकेत है बिना कारण मन का प्रसन्न रहना। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि किस कारण से मन हल्का और आनंदित महसूस हो रहा है। ये भगवान की उपस्थिति का ही प्रभाव होता है, क्योंकि उनका नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक शांति का संचार होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे सिर पर हाथ रखे हुए है। तीसरा संकेत है घर में धन धान्य की कभी कमी न होना। जहां भगवान का वास होता है वहां मां लक्ष्मी भी निवास करती हैं। वहां चाहे साधारण भोजन ही क्यों न बने, लेकिन हर किसी का पेट भर जाता है और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है और भगवान का वास घर में संतोष का भाव जागृत करता है। चौथा संकेत है घर में कोई भी भूखा न जाना। भगवान का घर ऐसा होता है जहां आए हुए व्यक्ति को बिना भोजन कराए विदा नहीं किया जाता। वहां हर किसी को तृप्ति का अनुभव होता है। ये भावना दर्शाती है कि उस घर में अन्नदाता स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं, जो सबका पालन करने वाले हैं। पांचवां संकेत है घर का वातावरण मंदिर जैसा लगना। जहां भगवान का वास होता है वहां हर कोना मंदिर जैसा पवित्र महसूस होता है।
दीपक की लौ, अगरबत्ती की खुशबू और भजन की मधुर ध्वनि से घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे हर दीवार भगवान का नाम जप रही हो। छठा संकेत है घर के सदस्यों में प्रेम बना रहना। जहां भगवान निवास करते हैं वहां अहंकार टिक नहीं पाता। परिवार के हर सदस्य के मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान होता है। अगर कभी मनमुटाव भी हो जाए तो जल्दी ही सुलह हो जाती है और प्रेम पुनः बहने लगता है। सातवां संकेत है घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहना। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और जहां उनका वास होता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का हरा भरा रहना दर्शाता है कि उस घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। आठवां संकेत है सुबह सुबह सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। जब सूरज की पहली किरण घर में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देने आए हों। मन प्रसन्न हो जाता है और दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती है। यह अनुभव बताता है कि भगवान का वास वहां निश्चित रूप से है। नौवां संकेत है अतिथि देवो भव की भावना। जब भी कोई मेहमान घर आता है उसका स्वागत प्रेम और आदर से किया जाता है। उसे भोजन कराए बिना विदा नहीं किया जाता। ये भावना दर्शाती है कि घर के लोग जानते हैं कि हर अतिथि में भगवान का ही स्वरूप है। 10वां और अंतिम संकेत है घर में नियमित पूजा पाठ या नाम स्मरण होना। जहां भगवान का नाम लिया जाता है, भजन गाए जाते हैं, मंत्रों की गूंज होती है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। उनका नाम वातावरण को पवित्र कर देता है और घर में सुख शांति का वास बना रहता है। यदि ये सभी दिव्य संकेत आपके घर में भी दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उनका वास किसी भी घर में तभी होता है जब वहां प्रेम, दया, करुणा और सेवा का वातावरण होता है। ये संकेत केवल सुख सुविधाओं के नहीं होते बल्कि मन की शांति और आत्मा की तृप्ति के होते हैं। जब भगवान का वास होता है तो घर के लोग हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव करते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और मन में अडिग विश्वास होता है। ऐसे घर में कभी कोई कमी नहीं रहती क्योंकि भगवान स्वयं वहां पालनकर्ता बनकर रहते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उनका सामना करने की शक्ति भी वही देते हैं। बस हमें अपने हृदय में सदैव उनका स्मरण बनाए रखना है। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए तेल डालते रहना पड़ता है, वैसे ही भक्ति का दीपक भी भगवान के नाम स्मरण से ही प्रज्वलित रहता है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए हर दिन भगवान का नाम लीजिए, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपके जीवन और घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र कर दिया है। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में भी ये दिव्य संकेत मौजूद हैं? यदि हां तो यह जान लीजिए कि भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। ये उनके प्रेम और दया का प्रतीक है कि उन्होंने आपके घर को अपने चरणों से पवित्र कर दिया है। जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले भगवान का नाम लें। उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन जीने का अवसर दिया। हर दिन उनके चरणों में समर्पित करें और दिन भर उनके स्मरण में रहें। जब भी भोजन बनाए पहले उन्हें भोग लगाए। जब भी कोई मेहमान घर आए उसे भगवान का रूप मानकर सेवा करें। जब भी घर में कलह का वातावरण बनने लगे तो उनका नाम जपे, सब शांत हो जाएगा। अपने घर के हर कोने को भक्ति और प्रेम से भर दें ताकि हर व्यक्ति जो आपके घर में प्रवेश करे वह भी इस दिव्यता को अनुभव कर सके। भगवान का नाम लेने से बड़ा कोई साधन नहीं, उनकी कृपा से ही जीवन का हर कठिन मार्ग सरल बनता है। इसलिए आज ही से संकल्प लीजिए कि आप हर परिस्थिति में उनका स्मरण करेंगे और हर काम को उनके चरणों में समर्पित करेंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यदि आप भी चाहते हैं कि यह ज्ञान और प्रेम सब तक पहुंचे तो कमेंट में हरि एयूएम लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों को अवश्य भेजें। प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर दें। हरि एयूएम।